द्विघात समीकरण से संबंधित आज फिर हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए। इनको करने का सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल हैं। वास्तविक मूल वास्तविक तथा असमान, दूसरा आंसर है वास्तविक तथा समान, तीसरा अर्थ है अभिकल्पित और चौथा है इसका वास्तविक धनात्मक। अब यहाँ पर इनको करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ आपको बस याद रखनी, अगर कोई समीकरण इस रूप की है ax² + bx और +c, इस रूप का अगर कोई समीकरण है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना हमें? इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ से निकालना होता है, जिसे अभी विविध कर कहते हैं। ये होता है b² - 4ac। तीन कंडीशन इसकी होती हैं। मैंने आपको ये अगर इसका मान लीजिए, पहली कंडीशन इसकी ये है, अगर ये एक एक करके कंडीशन में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अगर d = 0 है तो मूल होंगे, मूल बराबर वास्तविक होंगे, वास्तविक। दूसरी कंडीशन इसकी है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न और वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन इसकी है, अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल जो हैं वो अभिकल्पित होंगे, तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इस प्रश्न के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है? इस प्रश्न में a का मान है आपका 4, b का मान है आपका 4 और c का मान है 1। तो यहाँ पर अगर हम d निकालना चाहें इस प्रश्न के संदर्भ में, b² का मतलब 4 × 4 = 16 -4a का मतलब 4 और c का मतलब 1। तो 4 - 16 यानी -12 हो गया, और 12 0 से छोटा होता है। 12 यानी d का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो किससे? 0 से छोटा, यानी नेगेटिव हुआ, नकारात्मक, है ना। तो मूल कैसे होंगे? अभिकल्पित हो जाएंगे। कैसे मूल हो जाएंगे इसके? अभिकल्पित। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे तो आंसर आपका ये C आपको प्राप्त हो जाएगा हमारा। चलिए एक अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा, यदि समीकरण kx² + 6s + 3k = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो तो k का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k लिखा सामने। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है भाई, अगर समीकरण इस प्रकार से हो ax² + bx + c = 0 अगर कोई समीकरण है तो आपको दो बातें यहाँ पर याद रखनी होंगी बस। मूलों का योगफल बराबर होता -b/a, यानी माइनस के साथ x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अगर निकालना है तो मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल लिखना, योगफल, मूलों का गुणनफल, ये बराबर हो जाता है c/a, यानी अचर राशि बटे x² का गुणनफल। अब दिए हुए प्रश्न के संदर्भ में देखें, प्रश्न क्या दिया आपको भाई? इसमें दिया kx² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो a बराबर तो हमारे पास k है, b बराबर -6 है और c बराबर 3k है। कितना है? 3k है। अब इसमें कहा कि दोनों चीज़ आपस में बराबर हैं, यानी इसका ये मतलब है कि b/a बराबर है कितना? c/a।
एक बात तो आप ये देख लें, गुणनफल दोनों के बराबर है, तो a से a को हम कैंसिल कर दें यहाँ, तो यहाँ पर हमें क्या मिला भाई, माइनस, यानी ये भी कर सकते हैं कि माइनस बी प्लस बराबर सी हो गया हमारे पास। तो माइनस बी कितना है, ये तो आपका 6 हो गया, और माइनस ऑलरेडी लगा तो ये 6 बराबर 3 के आ गया। 3 से भाग कर दें अगर हम इसको, तो के बराबर हमारे पास मिल जाता है 2। कितना मिल जाता है, 2। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आंसर आपका ए हो जाता है हमारा। चलिए एक तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया p के किस मान के लिए x² माइनस 4x प्लस पी बराबर 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। समीकरण जो दी गई उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया x² माइनस 4x और प्लस पी बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम उससे तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान यहाँ पे x² का गुणांक होता है जो 1 है, b का मान यहाँ पे x का गुणांक होता है जो -4 है, और c का मान यहाँ पर आपको p दे रखा है। अब ये वास्तविक, इसमें कहा गया है कि मूल वास्तविक होंगे, भिन्न तथा वास्तविक होंगे। भिन्न वास्तविक होने के लिए क्या होता है, ये याद रखेंगे, मूल भिन्न तथा वास्तविक। वास्तविक होने का कंडीशन क्या होती है कि डी का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से कह सकते हैं इसको कि 4ac वो b² से छोटा होना चाहिए। बस यहाँ पर मान रख दीजिए ac। 4ac का मतलब है क्या, 4 का मतलब 4, a का मतलब 1 और c का मतलब p। ये छोटा होना चाहिए किसके, 4 का स्क्वायर, यानी 4p छोटा होना चाहिए किससे, 16 से, यानी p छोटा होना चाहिए 4 से। तो p का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, तो पहला ही इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है हमारा। चलिए अंतिम प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2। योगफल कितना बता रहे हैं, -2 तथा गुणनखंड -4 है तो समीकरण है। अब देखो बहुत सरल तरीका मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर द्विघात समीकरण को बनाने का। क्या तरीका है समीकरण बनाने का, ये याद रखेंगे। द्विघात समीकरण समीकरण बनाने का तरीका आप देखेंगे यहाँ पर। बस ये फार्मूला याद रखना, x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 करके कम करके x लिख देंगे, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और बराबर 0। बस इतना फार्मूला याद रखना है भाई, वो प्रश्न आपका हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसी के संदर्भ में यदि हम लें तो यहाँ पर x² ऐसे ही लिख दो, -4 मूलों का योगफल कितना बता रहे हैं, -2, तो यहाँ पर -2 ले आइएगा और x यहाँ पे लिख दीजिए, और प्लस मूलों का गुणनफल, कितना मूलों का गुणनफल, -4, तो इसे ब्रैकेट में -4 लिख दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। सिंप्लीफाई सरल करें तो x² माइनस जब अंदर पहुँचेगा तो इसे प्लस का 2x कर देगा और ये माइनस का 4 हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका जो समीकरण बना वो बना x² प्लस 2x माइनस 4, x² प्लस 2x माइनस 4। तो इस प्रकार से C आपका समीकरण बन जाता है हमारा।